हे एवरीवन, दिस इज रविंदर नेगी और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। और यह हमारा फोर्थ वेब सीरीज है फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस के ऊपर। और ये वाली सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं एपीआई के बारे में कि एपीआई कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। दो तरह के मेथड हैं रिएक्ट में एपीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला है फैच एपीआई के थ्रू और दूसरा है एक्सियोस के थ्रू। एक्सियोस जेएस यानी कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करती है एचटीटीपी क्लाइंट, प्रोमिस्ड बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। तो दोनों ही तरीके से हम एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्ट जेएस में। बट आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं फैच एपीआई, ब्राउज़र की नेटिव फंक्शन है। बस उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, आई यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करता। बट हम उसे आज प्रैक्टिकल कर देखेंगे और नेक्स्ट की वीडियो में हम एक्सियोस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कॉल एपीआई इन रिएक्ट जेएस। तो आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दिया अपने वीएस कोड और मैंने डमी ऐप भी जो बना के रखी है ऑलरेडी पहले से। ये हमारी वही ऐप है फ्रेंड जो हमने की लास्ट की सीरीज़ में जो हमने वेब पेज बनाया था, ये वही वाली ही ऐप है मेरे पास। और इसी में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज एपीआई, फैच एपीआई के साथ। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि एपीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एपीआई चाहिए जो हमें डाटा प्रोवाइड करे। तो वो एपीआई भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है अपनी इस वेबसाइट में। ये हमने पोस्ट डॉट जेसन मैंने उसका एक एंड पॉइंट रखा है और आप देख रहे हैं कि इस एंड पॉइंट पे ऐसे ही आप भी बना सकते हैं और ऐसे ही हमारे पास काफ़ी तरह के एंड पॉइंट हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है बैक एंड के ऊपर। तो आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम एपीआई बनाना भी सीखेंगे। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हैं, तो हम अभी के लिए सिर्फ इम्प्लीमेंट वाला काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एंड पॉइंट पे मुझे ये 3 रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी और फैच एपीआई भी देख लेते हैं। तो फैच एपीआई मोजिला का जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं नीचे यूजिंग फैच पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैच। तो इसको हम कर सकते हैं कॉपी और वापस चलते हैं यहाँ पे। तो फैच एपीआई करने के लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में एपीआई कॉल करने के लिए हमें हुक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक्स, ताकि हम उसके अंदर फैच एपीआई कॉल कर सकें। तो ये हमने यूज़ इफ़ेक्ट लिखा है और वो साथ के साथ इंपोर्ट भी हो गया है। और जो हमने कॉपी किया है कोड वहाँ से उसे कर लेते हैं। तो अब ये जो फैच एपीआई है ये हमें नेस्टेड फंक्शन कॉलिंग देती है, जैसे कि आप देख रहे हो। देन यानी कि प्रोमिसेस देती है ये, कितने भी देन लगा सकते हैं और कितने भी कैचेस लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है ये और हम यहाँ पे अपना एंड पॉइंट देंगे। तो सिर्फ इस चीज़ को करके देख लेते हैं और यहाँ पे मैं कि एक बार ही कॉल हो ये, तो इसलिए मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ। और चलते हैं अपने इस स्क्रीन पे और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये चल पड़ा है कि नहीं। तो बिल्कुल ये चल रहा है परफेक्टली। यस, परफेक्टली चल रहा है। तो हमारी एपीआई कॉल हो रही है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेटवर्क टैब में, यहाँ हमारी एपीआई कॉल हो चुकी है और इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब यही जो हमारे पास रिस्पॉन्स मिला है, हमें वो चीज़ डायनेमिकली कॉल करनी है यहाँ पे। यानी कि अभी हमने ये लास्ट की वीडियो में हमने स्टैटिक ये जो चीज़ें डाल रखी थी, इसको हमें करना है डायनेमिक। तो डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कंसोल है वो उसके अंदर है, वो कंसोल इसके अंदर। तो ये डाटा यहाँ हमारे पास नीचे आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें अगेन एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो स्टेट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा, डाटा देन सेट डाटा। और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़
स्टेट, यूज स्टेट लिख लिया है हमने और यहाँ पे इसको फ़िलहाल हम ब्लैंक एरे दे देते हैं। और अब इस सेट डेटा को यहाँ पे जहाँ पे हमने कंसोल किया था वो सेट डेटा हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी डेटा, यहाँ पे भी डेटा, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं डेटा लिस्ट और इसको भी लिस्ट। तो अब ये हमारा ठीक है। अब इस डेटा लिस्ट को हम क्या करेंगे, इस सारी चीज़ को कर देते हैं रिमूव और जो ये चीज़ें हैं इनको भी हम ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हमने डायनेमिक करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये भी चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो प्रॉप्स रहने देता हूँ क्योंकि हमने प्रॉप्स पास करने आगे तभी वो वहाँ पे हमें वैल्यू मिलेंगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें डायनेमिक करना है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैंने वो कॉल किया एंड पॉइंट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 है, ये एरे में आ रहा है। तो एरे में आ रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैप, यहाँ पे एक चेक भी लगा लेते हैं डॉट मैप, अगर मैप होगा ये तभी चलेगा। तो मैप किया हमने और यहाँ पे हम ओबीजी ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और अगेन कर्ली ब्रेसेस और इसको करते हैं हम कॉपी और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट और इसको हमें राउंड ब्रैकेट में करना पड़ेगा ताकि ये हमारा दिख सके। यहाँ पे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये 3 बार चल चुका है बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। और वैल्यू क्यों नहीं आ रही है उसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे हमें ये डायनेमिकली पास करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट टाइटल, टाइटल आ चुका है क्योंकि हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, वो मैंने सेम ही रखे हैं उस जेसन फाइल में। तो यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे भी मैं इमेज कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ DSC और अगेन लिंक, तो यहाँ पे भी मैं लिंक कर देता हूँ। तो ये चारों के चारों मेरे हो चुके हैं और अब यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आई है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, डायनेमिकली ये वर्क कर रहा है। और अब मैं उस जेसन फाइल को एडिट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। तो ये फाइल मैंने स्टैटिक बना रखी है। जब हमारे पास एक एक्चुअल एपीआई होंगी बैकएंड से या जब भी हम डिप्लॉय डेवलप करेंगे तो वहाँ पे वो एंड पॉइंट जो हमने फैच में इस जेसन फाइल का दिया है वो एंड पॉइंट उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास कोई एपीआई नहीं थी तो मैंने एक डमी फाइल बना ली जो कि पब्लिक फोल्डर में रख के आप कोई भी स्टैटिक फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो अब एक चीज़ करते हैं, इसमें हम कुछ डेटा कम ज़्यादा करके देखते हैं ताकि हमें मेक श्योर हो जाए कि बिल्कुल चल रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे मैं 2 रिकॉर्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड आए हैं। तो ये डायनेमिकली हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड और कर लेता हूँ, यानी कि ये हमारे 5 रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पे 5 आने चाहिए, यस 5। तो ये बिल्कुल ही हमारा परफेक्टली चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये था फैच एपीआई के साथ इम्प्लीमेंटेशन एपीआई का रिएक्ट जेएस के साथ। नेक्स्ट की वीडियो में हम एक्सियोस को करेंगे एक्सप्लोर, क्योंकि एक्सियोस में काफ़ी सारे चीज़ें हैं और मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने अब लास्ट की सीरीज़ में 1 बाय 1 रिएक्ट के फंडामेंटल राउट्स और डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस किया, तो इसी तरह हम एपीआई वाले पार्ट को भी करेंगे और अगेन उसके बाद हम रेडक्स पे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।